खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस के मुकद्दस पाक नाम में आमीन। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबों की सलामती हो। मैं मुबशर यूनुस जागर उम्मीद करता हूँ कि आप सब सलामती से होंगे। अजीजों, आजकल वक्त अखीर है। कुदरती तौर पर बहुत बड़ी ये आफतें आ रही हैं, जैसे कि सैलाब आ रहा है, किसी जगह बादल फट रहे हैं, जंगे जदर है, बहुत सारे मुल्कों के हालात जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं। ये सारी कुदरती तौर पर क़यामत की निशानियां हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि आखिरी वक्त में जब ये ऐसे ऐसे काम हों तो समझ लेना कि आखिरी वक्त है, क़यामत का शुरू ही है। इसी तरह हम चंद आयात कलाम मुकद्दस में से देखेंगे। आइए मेरे साथ निकालिए लूका की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 21 बाब और उसकी 25 आयत से लेकर 28 आयत तक पढ़ेंगे कि खुदावंद का जिंदगी बख्श पाक कलाम हमें क्या फरमाता है। और सूरज और चांद और सितारों में निशान जाहिर होंगे और जमीन पर कौमों को तकलीफ होगी, क्योंकि वो समुंदर और उसकी लहरों के शोर से घबरा जाएंगी और डर के मारे, और जमीन पर आने वाली बलाओं की राह देखते देखते लोगों की जान में जान ना रहेगी, इसलिए कि आसमान की कौमें हिलाई जाएंगी। उस वक़्त लोग इब्ने आदम को कुदरत और बड़े जलाल के साथ बादल में आते देखेंगे, और जब ये बातें होने लगेंगी तो सीधे होकर सर ऊपर उठाना, इसलिए कि तुम्हारी मुखलसी नजदीक होगी। मेरे प्यारे बहन भाइयों, बेटियों, बेटों, जब ये ऐसे निशानियां आ रही हैं जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें बताई हैं, जो मुल्क में इतना पानी आ चुका है, कहीं बादल फट रहे हैं, कभी कुछ आफत आ जाती है, कभी कोई आफत आ जाती है, कई मुल्कों में जंगे जदर है, तो ये समझ लें कि खुदावंद यीशु मसीह का आना शुरू ही है। अब पता नहीं दिन को आएंगे, रात को आएंगे, कब आएंगे, तो हमें चाहिए कि खुदावंद यीशु मसीह की आने की तैयारी करें। खुदावंद यीशु मसीह के हम हुक्मों पर अमल करें, तौबा करें, उनकी बातों पर अमल करें, क्योंकि ये सच है कलाम जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने मुबारक होंठों में से निकाला। इसमें कोई झूठ नहीं। अब क़यामत आने वाली है, निशानियां शुरू हो गई हैं, जानवर बर्बाद हो रहे हैं पानी की वजह से, जंगो जदर में लोग मर रहे हैं, हर मुल्क में शोर शराबा पड़ा हुआ है। ये खुदावंद की तरफ से कुदरती तौर पर ऐसा हो रहा है, और खुदावंद यीशु मसीह आने वाले हैं। इसी तरह आप घबराएं नहीं, खुदा के कलाम को पढ़ें, दुआएं करें, चर्चेस में दुआएं करें। ख़ुसूसन खादमों के लिए भी इल्तिजा है कि वो भी लोगों को बताएं और दुआएं करें। इसी तरह बुजुर्ग यशायाह नबी ने भी कहा था कि जब ऐसी आफतें आएंगी तो खुदा आपकी निगहबान से हिफाज करेगा, परेशान नहीं होना। उसने 750 साल पहले ही ये नबूवत की थी, और यही नबूवत के मतलब खुदावंद यीशु मसीह ने भी ये बयान किया है, जो हमने अपने
कलाम मुकद्दस में से पढ़ा है। आइए देखते हैं एक और चंद आयतें यशाया की मार्फत लिखा गया सहीफा उसका 43 बाब और उसकी 3 आयत तक देखेंगे, पहली से लेकर 3 आयतें। और अब ऐ यकूब, खुदावन जिसने तुझको पैदा किया और जिसने ऐ इस्राएल तुझको बनाया, यूं फरमाता है कि खौफ ना कर, क्योंकि मैंने तेरा फदिया दिया है। खुदावन ने हमारा फदिया दिया है अपने बेटे के रूप में। हमें खौफजदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए खुदावन यीशु मसीह ने अपने जान का फदिया दिया है। खुदा ने अपने बेटे को कुर्बान किया है। मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है, तू मेरा है। जब तू सैलाब में से गुजरेगा तो मैं तेरे साथ हूँगा, और जब तू नदियों को अबूर करेगा तो वो तुझे न डराएंगी। जब तू आग पर चलेगा तो वो तुझे आँच ना लगने देगी, और शोला तुझे ना जलाएगा, क्योंकि मैं खुदावन तेरा खुदा, इस्राएल का कदूस, तेरा निजात देने वाला हूँ। खुदावन यीशु मसीह अपने मुकद्दस पाक कलाम पढ़े जाने पर बरकत बख्शे। अजीजों, खुदावन यीशु मसीह ने हमारे लिए फदिया दिया है अपनी जान का, इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आफतें तो आनी हैं। लेकिन खुदावन यीशु मसीह ने अपनी जान का फदिया देकर हमें इन आफतों से निजात बख्शी है, गुनाहों से निजात बख्शी है। और हमें खुश होना चाहिए कि खुदावन यीशु मसीह आने वाले हैं, और हमें उनकी उम्मीद रखनी चाहिए। पता नहीं सुबह आ जाए, दिन आ जाए, रात आ जाए, किस वक्त आए, लेकिन हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए उसके आमद के लिए। हमें कलाम को पढ़ना चाहिए, दुआएं करनी चाहिए, घरों में दुआएं करनी चाहिए। मेरी दरखास्त है आप सबसे कि दुआएं करें इस मुल्क पाकिस्तान के लिए, जिसमें ये फ्लड जैसी आफत हर जगह पहुंच चुकी है। बादल फट रहे हैं, दूसरे मुल्कों में भी जंगो जदर है, मुख्तलिफ तकलीफें हैं, मुख्तलिफ बलाएं आ रही हैं। तो आप दुआ किया करें कि खुदा इन सबको अपने पाक हाथों से दफा और दूर करे, इस मुल्क की हिफाजत करे और अपने जोर वाले पाक हाथ के नीचे रखे। ये सब कुछ उसके प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के मुकद्दस पाक नाम के वसीला से मांगते हैं और पाते हैं। आमीन।